वेलकम टू AIR न्यूज़। आज हम इस वक्त हिंगोली गेट पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं महावितरण के ऑफिस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन सैयद मोइन और फिरोज़ खान लाला की क़यादत में यहां पर आए थे और तमाम नवमुंतखब कॉरपोरेटर्स ने भी आकर यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात की और मुलाकात कर माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही ये डेलीगेशन दिया गया है। उनका कहना यह था कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर खासकर प्रभाग क्रमांक 11, 12 और प्रभाग नंबर 13 जो मुस्लिम गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, यहाँ पर अक्सर लोड शूटिंग बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास करके प्रभाग नंबर 12 में रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जिस तरह 27वें 28वें रोज़े से लाइट जो जाती है, तो ईद के 3 दिन तक तकरीबन लाइट आधे दिन से ज़्यादा लाइट चली जाती है। उस परेशानी को लेकर यहाँ पर आए हैं और तमाम तरह की तफसीलात सैयद मोइन और फिरोज़ लाला, इनके साथ माजी डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, नासिर भाई और तमाम कॉरपोरेटर्स, अल्ताफ़ अहमद सर और इनके अलावा तमाम युवा MIM के नेता भी मौजूद थे। कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुलाकात की और ये उन्हें तयक़ुन दिलाया कि जिस तरह दीगर त्योहारों में भी लाइट पर MSCB ऑफिस किस तरह से ध्यान देती है और कंटिन्यू ध्यान देने के बावजूद भी जो है तो उनका सपोर्ट करती है। इसी तरह मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ सपोर्ट करने की बात आज कही गई और उन्होंने कहा कि जिस तरह लाइट कंटिन्यू जाती है, उसके अलावा जिस तरह खंभों और रोडों के भी मसाइल है, रोड पर खंभे बीच में है, उसको भी साइड में करने की बात इस डेलीगेशन में कही गई। आप देखते रहिए AIR न्यूज़, आपके साथ में सैयद मुनीरुद्दीन, न्यूज़ नांदेड़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस का पूरा वफद, हमारे तमाम 14 के 14 कॉरपोरेटर्स, MIM पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर महावितरण कार्यालय आने का हमारा मकसद यही था कि जिस तरीके से दूसरे मज़ाहिब के सन उत्सव के मौके पर उनके मजहबी त्यौहारात में ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है कि आप उनके त्यौहारात के मौके पर लाइट नहीं जाती है और मेंटेनेंस पहले ही किया जाता है, तो उसी ज़िम्मन में MIM पार्टी ने यहाँ पर आकर अपने वफद की शक्ल में कार्यकारी अभियंता से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद हमने निवेदन दिया कि ख़ास तौर से मुस्लिम इलाक़ों के अंदर माह रमज़ान से पहले आप लोग मेंटेनेंस को कंप्लीट कीजिए और पूरे रमज़ान में पहले रोज़े से लेकर रमज़ान के ईद के 3 दिन के बाद तक 1 घंटे के लिए भी लाइट नहीं जाना चाहिए। ये हमेशा का रवैया महावितरण की तरफ से जो रहता है, इस बार नहीं होना। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिमांड थी, तो हमारी डिमांड को लेकर हमने यहाँ पर आकर कार्यकर्ते अभियंता से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनको निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद उन्होंने हमको पूरा तयक़ुन दिया कि आने वाले दिनों के अंदर रमज़ान से पहले पूरे मेंटेनेंस को हम कंप्लीट करेंगे और माह मुबारक रमज़ान के महीने में 1 दिन के लिए भी बिजली नहीं जाएगी, 1 घंटे के लिए भी बिजली नहीं जाएगी। हमें पूरा तयक़ुन दिया गया। ये टोटल निवेदन में सब लिखा हुआ है कि हमारे साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी का पूरा डेलीगेशन है, जिसमें 6-6, 7-7 मरतबा से चुने हुए ये अपने एरिया के पार्षद हैं, कॉर्पोरेटर से। हमारा आने का मेन मकसद है कि जिस तरीके से हिंदू या फिर दलित या सिख, ईसाई इन त्योहारों के मौके पर जो ख़ास तौर से MSCB की तरफ से ख़ास ध्यान दिया जाता है कि इन त्योहारों पर लाइट नहीं जाती, चाहे गणेश उत्सव हो, दुर्गा देवी का प्रोग्राम हो या फिर हमारे दलित भाइयों का हो, उसी तरीके से हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, निवेदन देने आए हैं, डेलीगेशन हमारा आया है कि ख़ास तौर से रमज़ान के ताल्लुक़ से पहले रोज़े से लेकर आखिरी ईद के 3 दिनों तक 1 घंटे के लिए भी लाइट जाना नहीं चाहिए। इससे पहले भी हमने एहतजाज किया था और शायद आपको मालूम होगा कि 2012 में हमने किस तरीके का एजुटेशन किया था, इसी ऑफिस में किया था। तो हमारा कहना है कि तमाम मज़ाहिब को एक ही नज़र से आप देखने का काम करें, एक ही नज़र से, और तमाम त्योहारों को जिस तरीके से आप ख़ास तौर से ध्यान देते हैं, इस वक्त भी ख़ास ध्यान देकर मुस्लिम बहुल इलाके, चाहे पीरबुरान हो, खड़गपुरा हो, देगलू नाका हो, मोमिनपुरा हो, ये पूरे के पूरे इलाकों के अंदर 24 तास बिजली रहना चाहिए। उससे पहले जितना भी आपको करना है वहाँ पे काम मैनेजमेंट है कि आपके द्वारा जितने लोग हैं
मेंटेनेंस का काम है, वो मेंटेनेंस को आप अभी फौरी तौर पर करवाइए ताकि हमारे मजहबी प्रोग्राम्स के अंदर किसी तरीके का भी दुर्लक्ष्य ना हो। ये हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे विनंती है। बहुत सारी जगह पोल्स नहीं है, बस्ती बसगे वाली है, वहाँ पोल्स नहीं है, तो वो पोल्स का एक वो करना पड़ेगा। और कुछ जगह पर रास्ते पर पोल्स आगे वाले हैं, उनको भी अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा। राहदारी के लिए बहुत तकलीफ है। इस समय प्रभाग 12 में न्यू बस्ती है, इसमें उलमा कॉलोनी, मदनी कॉलोनी, फातिमा स्कूल, आस्थाना के पीछे, जहाँ पे सिर्फ 100 फीट दूर से कनेक्शन दिए गए हैं, जिसकी वजह से सब जो वायर है हाथ को लग सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान हो सकता है। और कई पुल ऐसे हैं जहाँ पे नालियों के करीब में है और गिरने की कगार पे उसका एक मसला है। दूसरा एक मसला है कि जितने निवेदन में सब लिख दिया ना आप लोगों ने? हुजूर खूप हिच्यावर जास्त राहतात म्हणून थोडासा लक्ष दिला पाहिजे। तिथं लाईट नाही आणि प्रोटेक्ट वॉल म्हणून त्या रिव्हरचा, गोदावरी रिव्हरचा काम चालू आहे सध्या। तिथं एक सर्व्हिस रोड सुद्धा केलेली आहे, तिथं अंधार खूप आहे। ते हाताई करबला गोदावरी रिव्हर जवळ नदी का रस्ता होता है, नदी काठेवर आहे ते, नदीच्या कडेवर। आणि प्रभाग क्रमांक 11 आहे, आमचे मसूद खान साहेब आणि यांचे पॅनल आलेलं, हे माजी उपमहापौर सुद्धा आहे, स्टँडिंग चेअरमॅन आहे। आणि हैदराबाद परिसरात तिथं आहेत। आणि ते वाल्मिकी नगरमध्ये जे सबस्टेशनचं जे आहे तिथं थोडासा आपण लक्ष द्यावं लागतं।